नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम पर चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज 8 मई 2025 का दिन है। अगर पिछले 24 घंटे की हम वर्षा की बात करें, खासतौर से भारी वर्षा की, तो सौराष्ट्र कच्छ में, इसके साथ साथ जो है दक्षिण में तमिलनाडु और केरला में भारी वर्षा दर्ज की गई। थंडरस्टॉर्म की बात करें तो थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत, मध्य भारत, उत्तर पश्चिम भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर के राज्य और पश्चिम भारत यानी कि गुजरात और महाराष्ट्र में भी दर्ज की गई। कुल मिला के थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी पूरे भारत में कल देखी गई। अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान अभी भारत में ज़्यादातर हिस्सों में सामान्य या सामान्य से कम बनी हुई है। यहाँ तक कि जो महाराष्ट्र, गुजरात, दक्षिणी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश का क्षेत्र, वहाँ पर तो टेम्परेचर कई कई स्थानों पर 4 से लेकर के 11 डिग्री सेल्सियस तक कम बने हुए हैं। और अगर हम बात करें अधिकतम तापमान की, तो कल संबलपुर में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगर हम आज के सिनोप्टिक सिस्टम्स की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ एक ईरान के आसपास बना हुआ है। इसके अलावा एक साइक्लोन सर्कुलेशन दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश और एक साइक्लोन सर्कुलेशन उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश में है। और एक ट्रफ लाइन जो है पूर्व मध्य अरब सागर से लेकर के इसी साइक्लोन सर्कुलेशन तक बनी हुई है। इसके अलावा एक साइक्लोन सर्कुलेशन उत्तरी पूर्वी आसाम है, वहाँ पर भी है। इसके अलावा एक ट्रफ लाइन भी है जो कि दक्षिणी तेलंगाना से लेकर के तमिलनाडु तक देखी जा रही है। इन सब के प्रभाव में अगर हम बात करें आने वाले 7 दिन के वेदर के हाइलाइट्स की, तो हीट वेव का एक नया स्पेल पूरी भारत में 10 तारीख से देखे जाने की संभावना है। इसके अलावा थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और महाराष्ट्र, गुजरात और उसके आसपास के क्षेत्र में आज भी बने रहने की संभावना है। अगर हम बात करें टेम्परेचर के फॉरकास्ट की, तो टेम्परेचर जो है उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत में सभी जगह पर, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सभी पॉकेट्स में अब धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है। कुछ एक पॉकेट्स में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी 3 से 5 दिनों में होने की संभावना है। अगर हम बात करें आने वाले 7 दिनों के वेदर की, तो डे 1 की बात कर लेते हैं। ऑरेंज कलर गस्टी विंड के लिए और थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, सीवियर थंडरस्टॉर्म हो सकते हैं, खासतौर से गुजरात और महाराष्ट्र में। इसके अलावा पश्चिम मध्य प्रदेश में भी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हवाओं के साथ इंटेंस थंडरस्टॉर्म होने की संभावना है। इसके अलावा बाकी के क्षेत्रों की बात करें, चाहे वो उत्तर पश्चिम भारत हो, पूर्वी भारत हो, पूर्वोत्तर राज्य हो, दक्षिण पश्चिम भारत हो, ज़्यादातर पॉकेट्स में थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी शाम के टाइम पे देखे जाने की संभावना है। अगर हम पंजाब हरियाणा की बात करें तो वहाँ पर भी अभी थंडरस्टॉर्म की सेल ऑलरेडी जो हमारा रडार, पटियाला रडार और जो दिल्ली रडार है वहाँ पर देखे जा रहे हैं। यहाँ पर भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है। इसी क्रम में दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब पॉकेट्स में भी थंडरस्टॉर्म देखे जाने की संभावना है। पश्चिमी पहाड़ों पर भी, पश्चिम वाले क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और वहाँ उत्तराखंड, वहाँ पर भी थंडरस्टॉर्म हो सकते हैं। हालांकि उतने इंटेंस अभी फिलहाल होने की संभावना है, इसलिए येलो कलर दिया गया है। उमस भरा मौसम की बात करें तो उमस भरा मौसम गंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु और केरला में दर्ज होने की संभावना है। अगर हम बात करें 9 तारीख की चेतावनियों की, तो 9 तारीख को भी कमोबेश आप देख सकते हैं कुछ एक पॉकेट्स हैं जो ग्रीन कलर से दिख रहे हैं, वहाँ पर थंडरस्टॉर्म की वार्निंग नहीं है। अदरवाइज पूरे ही भारत में ज़्यादातर स्थानों पर थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी कल भी देखे जाने की संभावना है। धूल भरी आंधी पश्चिम राजस्थान में हो सकती है। सीवियर थंडरस्टॉर्म छत्तीसगढ़ के लिए ऑरेंज कलर है, अदरवाइज येलो कलर के साथ थंडरस्टॉर्म की चेतावनी है। भारी वर्षा की अगर हम बात करें तो भारी वर्षा कल पूर्वोत्तर के राज्यों में, खासतौर से अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय में हो सकती है। उमस भरा मौसम गंगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा और तमिलनाडु में बने रहने की संभावना है। 10 तारीख की बात करेंगे, 10 तारीख को भी थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी उत्तर पश्चिम भारत, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य भारत, पूर्वी भारत में खासतौर से थंडरस्टॉर्म की कमी दिखाई देती है, क्योंकि हीट वेव का स्पेल एक जो है ड्राई वेदर होने की वजह से होने की संभावना है। शुरुआत गंगे पश्चिम बंगाल और इंटीरियर उड़ीसा से हो सकती है। भारी वर्षा की अगर 10 तारीख की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों में स्पेल देखने की संभावना है। भारी वर्षा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में हो सकती है। दक्षिण पूर्वी भारत में थंडरस्टॉर्म की वार्निंग नहीं है, सिवाय तमिलनाडु, सिवाय तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और इंटीरियर कर्नाटका के। अदरवाइज पूर्वोत्तर राज्यों में, उत्तर पश्चिम भारत में, पश्चिम भारत और मध्य भारत में थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी बनी रहेगी 10 तारीख को। 11 तारीख को भी कमोबेश वैसी स्थिति, हीट वेव की स्थितियाँ बिहार में भी डेवलप हो सकती हैं, झारखंड में भी हो सकती हैं 11 तारीख को, और गंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में जारी रहने की संभावना है। हालांकि हीट वेव की इंटेंसिटी येलो कलर के साथ उतनी ज़्यादा इंटेंस हीट वेव होने की संभावना नहीं है, परंतु एक मिनी स्पेल 10 तारीख से शुरुआत हो सकती है पूर्वी भारत में, जो 11 को भी बने रहने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म की 11 तारीख की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत में, मध्य भारत में और उत्तरी पेनिनसुलर भारत में और पूर्वोत्तर राज्यों में थंडरस्टॉर्म बने रहेंगे। महाराष्ट्र, गुजरात में भी थंडरस्टॉर्म 11 तारीख को भी बने रह सकते हैं। सीवियर थंडरस्टॉर्म के लिए ऑरेंज कलर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा के लिए छत्तीसगढ़ को दिया गया है।
हैवी टू वेरी रेनफॉल का स्पेल असम मेघालय खासतौर से मेघालय में देखे जाने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में भारी वर्षा हो सकती है और सिक्किम में भी समानांतर वेस्ट बंगाल और सिक्किम में भी भारी वर्षा हो सकती है। हीट वेव जैसा कि हमने बताया बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में 11 तारीख को दर्ज होने की संभावना है। ये स्पेल हीट वेव का 12 तारीख और 13 तारीख को भी बना रहेगा पूर्वी भारत में। थंडरस्टॉर्म की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत में थंडरस्टॉर्म 12 तारीख को कमी आ सकती है, परंतु मध्य भारत, महाराष्ट्र, गुजरात और पेनिनसुलर भारत में थंडरस्टॉर्म बने रहेंगे और पूर्वोत्तर के राज्यों में थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी देखे जाने की संभावना है। भारी वर्षा पूर्वोत्तर के राज्यों और सिक्किम में 12 तारीख को हो सकती है और हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल मेघालय में देखे जाने की संभावना है। 13 तारीख के लिए थंडरस्टॉर्म की फिलहाल कोई चेतावनी नहीं, परंतु हीट वेव की पूरी भारत के लिए और पूर्वोत्तर के राज्यों में थंडरस्टॉर्म खासतौर से अरुणाचल प्रदेश और भारी वर्षा का स्पेल 13 तारीख को भी असम मेघालय में बने रहने की संभावना है। अगर हम 14 तारीख की बात करें तो भारी वर्षा की कोई चेतावनी नहीं है, थंडरस्टॉर्म की फिलहाल कोई चेतावनी नहीं दी है, परंतु हीट वेव की स्थितियाँ बहुत ही कम स्तर की हीट वेव, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं, परंतु झारखंड और उड़ीसा में 14 तारीख के लिए हीट वेव है और इसका लगातार अपडेट हम आपको आगे भी देते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।